आज का हमारा व्लॉग है इलेक्ट्रिसिटी पर कि जब किसी भी लंटर में कंक्रीट डाली जाती है तो उससे पहले जो छत के अंदर वायरिंग की जाती है। आज हमारा व्लॉग जो है वो इस चीज़ पर है, इस चीज़ पर है। आप देख रहे होंगे कि ये शटरिंग जो है वो हुई पड़ी है। अभी हम सीधे ऊपर जाएंगे इस सीढ़ी से, तो उसके बाद आपको ऊपर की बाकी डिटेल बताते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं ऊपर जी। तो ये है हमारी छत, ये देखिए स्टील वर्क इस पे हो चुका है। ये जो सरिया हमारा है ना, ये 40 ग्रेड का सरिया इन्होंने डाला और इसका तकरीबन जो है ना साइज़ जो है वो 470 सरिये का। और ये मुकम्मल आपको छत नज़र आ रही होगी। ये दो लोग जो हैं वो उस्ताद और शागिर्द काम कर रहे हैं और ये मुकम्मल छत आपको नज़र आ रही होगी। तो ये बिजली की वायरिंग ये लोग कर रहे हैं। इसके अंदर ये देख रहे हैं आप पाइप, ये इंचज़ के पाइप भी डाले जाते हैं और पौने इंची के भी पाइप डाले जाते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत है वो उसमें डाल दिए जाते हैं। और ये फ़ैन बॉक्स इसको कहते हैं, देखेंगे इसको कहते हैं फ़ैन बॉक्स। और ये है लाइट बॉक्स, जिसके अंदर आप जब कंक्रीट हो जाएगी इसकी तो इसके अंदर वो लाइट लगाने के लिए इसको कहते हैं लाइट बॉक्स। ये देखिए ये सामने ये कटिंग करके ये पूरे कमरे की या शॉप हो उसके हिसाब से ये पाइपों की पैमाइश लेते हैं और फिर उन्हें लाकर काट कर लगाते हैं। तो आइए, ये हैं जो इलेक्ट्रिकल के काम के उस्ताद मिस्टर मार्स चौधरी साजिद साहब। तो इनसे कुछ सवालात करते हैं और वो इनके सामने शागिर्द हैं। साहब जी, 2 मिनट देंगे हमें? सर साहब, ये जो पाइप आप डाल रहे हैं इस सिलसिले में हमें आपसे पूछना था कि ये पाइप की क्वालिटी होती है अलग अलग या सेम ही क्वालिटी के होते हैं? नहीं। और क्वालिटी होती है आप मतलब आप अच्छी क्वालिटी के डालते हैं या जो नॉर्मल? अच्छा, यानी जो मालिक मटेरियल ला दे उसमें उसी को आपने डाल देना, लेकिन उसमें को बाद में जो है कोई मसला मसाइल जो जब लंटर कंक्रीट भर जाती है, कंप्लीट हो जाती है, स्टील तो फिक्स हो गया, आपने वायरिंग भी कर दी, उसके बाद जनाब आपने कंक्रीट हो गई इसकी। तो कंक्रीट होने के बाद कभी ऐसा हुआ हो कि पाइप लीक हो गया हो या पाइप के अंदर सुराख हो? क्योंकि क्वालिटी के हिसाब से फिर पाइप ज़ाहिर है अच्छा और थोड़ा सा कम कीमती होगा तो वो ज़्यादा नरम क्वालिटी का होगा। जो ज़्यादा नॉर्मल हो हम डालते नहीं। अच्छा, वो जो ज़्यादा सस्ता जिसे कह लें आप होगा तो वो आप उसमें नहीं डालेंगे। तो ये जो फ़ैन बक्से और ये चीज़ें डालते हैं ये भी हो जाता है इसमें, मतलब नॉर्मल होता भी चल जाता है। यानी आपकी कोशिश होती है काम अच्छा हो तो मटेरियल भी अच्छा ही हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे कि जो थोड़ा सा बचत करना चाहते होंगे तो वो ज़ाहिर है आपको थोड़ा सा सस्ता माल ला के देंगे, कैपेसिटी कम होगी उनकी तो ज़ाहिर है वो भी फिर आपको डालना पड़ता होगा। वो डाल देते हैं या वो मालिक की शेयरफीड होती है? अच्छा, वो मालिक की अपनी है, बाद में कोई मसला मसाइल हो तो उसका ज़िम्मेदार वो होगा। तो सर साहब, क्या ये बाद में जब आप कंक्रीट डाली जा चुकी होती है, फिक्स हो चुकी होती है हर चीज़, तो उसके बाद जब शटरिंग निकल जाती है तो बाद की जो वायरिंग है इसमें आप वायर डालते होंगे दीवारों में झरी वगैरह डाल के, तो क्या वो भी आपके ज़िम्मा होगी या उसके लिए फिर कोई नया आदमी आएगा? जो मालिक है वो आपके साथ किस तरह डील करता है इस काम को? ज़्यादातर जो है ना वो नहीं करता, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी और से करवा लेते हैं। उसमें फिर वो जो नया आने वाला होगा उसको तो परेशानी होती होगी ना, क्योंकि आपने अपने हिसाब से काम किया तो वो ज़ाहिर है अपने हिसाब से काम करेगा। हर कारीगर का अपना अपना हाथ होता है, तरीका होता है, तो उसमें फिर मालिक को तो परेशानी लाजमन होती होगी ना कि जी ये चीज़ ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको जो पैमाइशें हैं वो उसके लिए हो सकता है डिफरेंट हो। तो आपके कहने का मतलब है कि कंप्लीट काम जो है ना वो एक ही आदमी से करवाना चाहिए, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक का काम है, मैं तमाम अपने सुनने वालों और अपने दोस्त अब आपसे कहूँगा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी को आपने बिल्डिंग बनानी है तो बिजली का काम जो है वो किसी एक ही पर्सन से, एक ही फ़र्द से करवाएं, ताकि उसे पता हो एंड तक कि उसने किया क्या है। अगर आप छत में पाइप किसी और से डलवाते हैं, वायर किसी और से डलवाते हैं और दूसरा जो फिटिंग है, फिक्सिंग है बोर्ड्स की, लाइटिंग की,
वो किसी और से करवाते हैं तो सारों को प्रॉब्लम होगी। जिसने पहले दिन शुरू किया स्टार्ट किया था, अगर वो एंड तक ले जाएगा तो उसमें जो मालकान हज़रात हैं जो बिल्डिंग बनवा रहे हैं उनको भी परेशानी कम होगी, मटेरियल भी मुनासिब लगेगा और करने वाले को भी परेशानी नहीं होगी। अगर वो जो काम करने वाले चेंज करते रहेंगे तो फिर वो मालिक के लिए भी परेशानी का बायस है, मटेरियल भी एक्सेस लगेगा, क्योंकि एक कारीगर का काम दूसरे कारीगर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं तो ऐसे ये कहूँगा कि आप मुकम्मल काम एक ही कारीगर से करवाएं ताकि उसको पता हो कि उसने क्या किया हुआ। अब जैसा कि यहाँ साजिद साहब ये कर रहे हैं काम, ये दुकानें हैं रोड के साथ किसी की, तो उनके ऊपर कर रहे हैं। तो इनका काम है इलेक्ट्रिकल का, वो टोटल ये साजिद साहब करेंगे। यानी कंक्रीट के बाद जब शटरिंग निकल जाएगी उसके बाद जितना भी काम होगा वो सारा ये करेंगे। इससे मालिक को ये फ़ायदा होगा कि मटेरियल बड़ा मुनासिब लगेगा ना। नया आने वाला तो अपने हिसाब से मटेरियल मंगवाएगा जानबूझ के, तो जो पहले वो करने वाला है उसको पता होता है मैंने क्या किया हुआ, तो वो फिर उसी हिसाब से चीज़ें मंगवाएगा। तो सबको चाहिए कि वो किसी एक पर्सन से काम करवाएं ताकि उनका नुकसान भी ना हो और काम भी सही हो। थैंक यू। साहब कुछ इस बारे में बताएंगे कि आप ये जो पाइप डाल रहे हैं ये पैमाइश करके डालते हैं या वैसे ही लेंथ के हिसाब से, क्या प्रोसेस है आपके काम का? तो थोड़ा सा हमें भी समझें। नहीं भाईजान, लेंथ के हिसाब नहीं, कमरे के हिसाब से पैमाइश करके सेंटर में यानी जितना कमरा होगा उसके हिसाब से उसको पाइप को काट लेते हैं और उसका सेंटर लेते हैं। अगर फ़ैन बक्सा पर शॉप में तो ये हो जाता है, अगर कोई मकान हो बिल्डिंग हो यानी रिहाइश के लिए कोई बनाता है तो उसमें फिर फ़ैन बक्सा आप कहाँ रखते हैं? सेंटर में लगाएंगे या साइड पे लगाएंगे? सेंटर में लगाएंगे। मतलब आपका एक रूल होगा ना, नक्शे में हो, अगर साइड पे नक्शे पे उसके मुताबिक आप उसके अंदर लगा देंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर फ़ैन बक्सा जहाँ रिहाइश के अंदर बेड आता है वहाँ अगर उसको लगाया जाए तो वो बेहतर है, या आपका जो स्टैंडर्ड है सेंटर में लगाने का उसके हिसाब से लगाए? जैसे मालिक है वैसे। अच्छा, जैसे लगाने वाला ज़्यादातर है जहाँ बेड होता है उस साइड पे, उसी जगह पे लगवाते हैं। तो ये जो साहब काम कर रहे हैं वो भी आपके शागिर्द है माशाल्लाह, काफ़ी मेहनती लग रहे हैं। तो और दूसरा ये जो इस वक्त आप जो है जो ये वायरिंग कर रहे हैं ये शॉप्स की है या मतलब दुकानें बनेंगी? हाँ, तो चले दोस्तों, आपको आज का हमारा जो वीडियो है आपको इस काम की इंफॉर्मेशन हमने दे दी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी मोहब्बत आपके भाई को मिले और हमारा जो है चैनल कामयाब हो।